कल मैं दिल्ली से आ रहा था बनारस, तो सामने एक आंटी बैठी हुई थी। उन्हें सामने बैठे हुए शादीशुदा से पूछा कि कहाँ से हो बेटा। उसने बोला, आंटी मेरी शादी हो गई, अब मैं कहीं का नहीं रहा। एक शादीशुदा ने एक कविता लिखी। उसने कविता में लिखा कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ, मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूँ। एक बार की बात है, हमारे यूपी में एक बार यमराज जी बूढ़े चाचा जी को लेकर जाने के लिए आए। यमराज जी ने चाचा से कहा, आपका समय समाप्त हुआ, आपकी कोई अंतिम इच्छा? चाचा बोले, एक बार कांग्रेस की सरकार देखनी है। यमराज देवता बोले, चालाक प्राणी, अमर होना चाहते हो? शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उसी ब्यूटी पार्लर में गया जहां से उसकी बीवी ने मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और वहां से चला गया। मैडम ने खुशी के मारे आईफोन का डिब्बा खोला तो उसमें नोकिया 1100 पड़ा था और साथ में एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, सेम फीलिंग हियर। चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, दोनों तरफ पतियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान वाले पत्नी को पबजी नहीं खेलने दे रहे और हिंदुस्तान वाले एसडीएम नहीं बनने दे रहे। सिर्फ एक बात सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने में स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इंसान जन्म जब लेता है तो 2 वर्ष बाद बोलना सीखता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। पिछले साल होली का त्योहार था तो 3 देश के लोग बैठे थे। एक चीन के भाई साहब थे, एक पाकिस्तान के भाई साहब थे, एक हिंदुस्तान के भाई साहब थे। तीनों लोग बैठ के ठंडाई पी रहे थे। तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उस ग्लास पे गोली चला दी। बोला, जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला, जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बारी आई हिंदुस्तान के भाई साहब की, उसमें से भी बागेश्वर धाम के भाई साहब थे, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला, जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। आप लोग बागेश्वर वाले लोग हैं। एक पति पत्नी बैठे हुए थे। पति किताब पढ़ रहा था। उसने पत्नी को किताब दिखाते हुए कहा कि देखो इस किताब के लेखक ने इसमें क्या लिखा है। उसने लिखा है कि पतियों को भी बोलने का हक होना चाहिए। ये सुनते ही पत्नी जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा कि देखो वो भी लिख ही पाया है, बोल नहीं पाया। एक शादीशुदा ने एक कविता लिखी। उसने कविता में लिखा कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ, मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूँ। बनारसी ने बनारसी से पूछा कि भाई तेरे पास कितने पैसे हैं? उसने बोला, भाई पैसे की तो बात मत कर, 15 लाख तो मोदी जी के पास पड़े हैं और 5 बोरा आलू राहुल गांधी के पास सोना बनाने के लिए पड़े हैं। जब तक मोदी जी 15 लाख दे नहीं देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं दूंगा और जब तक 5 बोरा आलू राहुल गांधी सोना बना के नहीं दे देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा हो जाता है तो उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सारा चीज उसी के साथ तुरंत घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी या उसका घर, उसका पैसा, उसके सोने चांदी, इन सबको क्यों नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उन चीज़ों को तो ढूंढते हैं। मरे हुए के पैर, हाथ, गले से खोज खोज कर, खींच खींच कर निकाल कर चुपके से जेब में डाल लेते हैं। वसीयत की तो मरने वाले से ज़्यादा चिंता करते हैं। इससे पता चलता है कि आखिर रिश्ता हमारा किन चीज़ों से था,
कि जीवन में हमेशा पुण्य, परोपकार और नाम की कमाई करना, चाहे जब भी करना हो, इसे कोई नहीं ले जा सकता, कोई चुरा नहीं सकता। ये कमाई ऐसी है जो जाने वाले के साथ ही जाती है। हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आयो पास।